दोस्तों, हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी सनातन संस्कृति व परंपरा अद्भुत और अनुपम है। कहते हैं कि जब तक कि किसी भी निर्माणाधीन ढांचे का आधार मजबूत ना हो, वह ढांचा ज्यादा लंबा नहीं बन सकता है, न ही वह ज्यादा समय तक खड़ा ही रह सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कारण है कि तब जब लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं व संस्कृति ने दम तोड़ दिया, हमारा सनातन संस्कृति व परंपरा गुलामी का एक बहुत ही लंबा दौर झेलने के बावजूद भी आज भी डटकर खड़ी है। इतना ही नहीं बल्कि फल फूल भी रही है। और जहां तक मैं समझता हूं कि इसका एकमात्र कारण है हमारे सभ्यता, संस्कृति व परंपराओं का वैज्ञानिक पहचान होना। इसमें जीवन मूल्यों को नैतिकता, व्यवहारिकता, समरसता और न्यायप्रियता के जैसे आदर्शवादी सिद्धांतों के कसौटी पर कसा गया है। नैतिकता की बात करें तो व्यक्ति का परिवार, समाज, राज्य व देश के प्रति समर्पण भाव के द्वारा ही हमारे जीवन मूल्य निर्धारित हुए हैं। बड़ों व गुरुओं का सम्मान करना, माता पिता व सगे संबंधी के प्रति निष्ठा का भाव रखना सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसलिए हमारे परंपरा में अभिवादन के कई रूप प्रचलित हैं, जो नैतिक व वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से तर्क संगत हैं। जैसे कि चरण स्पर्श करना अथवा पैर छूकर प्रणाम करना, दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करना, राम राम कहना और साष्टांग या दंडवत प्रणाम करना। ये अभिवादन के तरीके दिखने में साधारण लगते हैं, पर वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे भौतिक व आध्यात्मिक जीवन शैली के लिए बहुत ही जरूरी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी सनातन संस्कृति में अभिवादन या ग्रीट करने के तरीके विनम्रता और समर्पण भाव को दर्शाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवता, गुरु, माता पिता एवं बुजुर्गों की चरण वंदना को श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री राम नित्य प्रति सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण में सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करते थे। भगवान गणेश जी भी देवताओं में प्रथम पूज्य माने जाते हैं, अपने माता पिता के आशीर्वाद के कारण ही। हमारे धर्मशास्त्रों में माँ का दर्जा सबसे ऊपर दिया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है कि माताओं के चरण स्पर्श से मिला आशीष 7 जन्मों के कष्टों व पापों को दूर करता है और उसकी भावनात्मक शक्ति संतान के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। चरण स्पर्श, प्रणाम, निवेदन करना, अभिवादन भारतीय सनातन शिष्टाचार का महत्वपूर्ण अंग है। यह एक जीवन संस्कार है। इनके बारे में एक एक कर जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पहला है चरण स्पर्श या पैर छूना। शास्त्रों में लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रणाम और चरण स्पर्श करता है, उसकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति बढ़ती है। जब भी कोई हमारे पैर छूता है तो उस समय भगवान का नाम लेने से पैर छूने वाले व्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलते हैं। आशीर्वाद देने से पैर छूने वाले व्यक्ति की समस्याएं खत्म होती है। जब हम भगवान को याद करते हुए किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देते हैं तो उसे लाभ अवश्य मिलता है। साथ ही किसी के लिए अच्छा सोचने पर हमारा पुण्य भी बढ़ता है। हमारे ऋषि मुनि, जो कि उस समय के महान वैज्ञानिक भी थे, उनके द्वारा शुरू की गई ये परंपराएं आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उतने ही तर्कसंगत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरुष क्रूर ग्रहों, सूर्य और मंगल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। पुरुष में स्वाभाविक तौर पर क्रूरता और हिंसा वाली प्रवृत्ति होती है, जबकि स्त्री को 2 बहुत ही सौम्य ग्रह चंद्रमा और शुक्र प्रभावित करते हैं। इसलिए स्त्री का स्वभाव प्राकृतिक तौर पर बहुत ही सहनशील और सौम्य होता है। ममता और करुणा से भरा होता है। वह हमेशा ही प्यार, दया और करुणा का प्रतीक होती है।
यदि पुरुष स्त्री के पैर छूता है तो उसके अंदर स्त्री का करुणा, दया और सौम्यता का भाव आ जाता है, क्योंकि स्त्री के पैर दक्षिण ध्रुव और पुरुष का सिर उत्तर ध्रुव से मिलान होने के कारण सकारात्मक, सौम्य और करुणामय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पर यदि स्त्री पुरुष के पैर छूती है तो पुरुष की क्रूरता, हिंसा की प्रवृत्ति और वासनापूर्ण ऊर्जा का भाव की तरंगे परिवर्तित हो जाती है। इसलिए कन्या, बहन, बेटी, माँ और स्त्री को किसी भी पुरुष के पैर नहीं छूने चाहिए। आमतौर पर 3 तरीकों से पैर छुए जाते हैं: झुककर, घुटनों के बल बैठकर और साष्टांग प्रणाम कर। झुककर चरण स्पर्श करने से हमारी कमर और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। घुटने के बल बैठकर पैर छूने पर हमारे शरीर के जोड़ों पर बल पड़ता है, जिससे जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। साष्टांग प्रणाम या पेट के बल सीधे लेटकर और दोनों हाथ आगे की ओर जोड़कर प्रणाम करने पर शरीर के सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए सीधे तन जाते हैं, जिससे शरीर का स्ट्रेस दूर होता है। इसके अलावा झुकने से सिर का रक्त प्रवाह व्यवस्थित होता है, जो हमारी आंखों के साथ पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। सनातन धर्म में अपने से बड़ों के चरण स्पर्श को उत्तम माना गया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर पैर छूकर प्रणाम करने के कई फायदे हैं। पहला, चरण छूने का मतलब है पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इससे विनम्रता आती है और मन को शांति मिलती है। दूसरा, चरण स्पर्श से हमारा आध्यात्मिक और मानसिक विकास भी होता है। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के श्रद्धा से चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को स्पर्श करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तीसरा, शास्त्रों में कहा गया है कि हर रोज बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। चौथा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। नियम के अनुसार दुनिया में सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन के नियम से बंधी है। हमारे शरीर में सिर को उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिणी ध्रुव माना गया है और नियम के अनुसार गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है और अपना चक्र पूरा करती है। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव सिर से सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव यानी कि पैरों की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी ध्रुव यानी कि पैरों की ओर ऊर्जा के केंद्र बन जाते हैं। जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो हाथों द्वारा हम इन सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। पांचवा है चरण वंदना या चरण स्पर्श भारतीय सनातनी संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का प्रतीक है। मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। छठा, इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति को मन में रखकर बड़ों को प्रणाम किया जाता है उस लक्ष्य को पाने का बल मिलता है। सातवां, पैर छूकर प्रणाम करना एक प्रकार का व्यायाम भी है। झुककर पैर छूने, घुटने के बल बैठकर प्रणाम करने या साष्टांग दंडवत करने से शरीर लचीला बनता है। आठवां, चरण स्पर्श के समय आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही यह क्रिया मन में छिपी अहंकार को नष्ट कर मन को शांति प्रदान करता है। अभिवादन का दूसरा तरीका है नमस्ते, प्रणाम या नमस्कार करना। भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़कर अभिवादन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हिंदू धार्मिक स्थलों में भी हाथ जोड़कर ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। वहीं जब भी किसी से मिलते हैं तो भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। आइए जानते हैं नमस्कार करते वक्त हाथ जोड़ने का रहस्य। पहला है शिव और शक्ति का प्रतीक है। शास्त्रों में उल्लेख है कि हमारा शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, शून्य और वायु से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें दाएं भाग को ईडा
और बाएं भाग को पिंडली कहा जाता है। माना जाता है कि ईड़ा और पिंडली नाड़ियां दोनों ही शिव और शक्ति के रूप हैं। जैसे शिव और शक्ति दोनों मिलकर अर्धनारीश्वर के रूप को पूरा करते हैं, उसी तरह जब हम दाएं हाथ को बाएं हाथ से जोड़कर हृदय के सामने रखते हैं तो हमारा हृदय चक्र या आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। हमारे अंदर की दैवीय शक्ति हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है। हमारे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है, मन शांत हो जाता है, शरीर में रक्त प्रवाह भी सही होता है। इसलिए हाथ जोड़कर अभिवादन करने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचार आते हैं। दूसरा है धर्म और दर्शन का संतुलन होता है। माना जाता है कि हमारे दोनों हाथों को आचार और विचार से जोड़ा जाता है। आचार का अर्थ है धर्म यानी कि डिवाइन ड्यूटी, और विचार का अर्थ है दर्शन यानी कि फिलॉसफी। इसलिए हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, जिससे कि धर्म और दर्शन दोनों में संतुलन बना रहे। तीसरा है वैज्ञानिक कारण। नमस्कार शब्द संस्कृत भाषा के नमस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति की आत्मा का दूसरे व्यक्ति की आत्मा से आभार प्रकट करना। विज्ञान के अनुसार हमारे हाथों की नसें हमारे सिर की नसों से जुड़ी हुई है। जब हम दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं तो हमारे शरीर में एक चेतना आती है, जिससे हमारी याददाश्त बढ़ती है। चौथा है धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नमस्कार करने से मन शांत होता है। विज्ञान के अनुसार नमस्कार के दौरान उंगली की रेखाएं आपस में टकराती हैं, जिससे एक तरंग उत्पन्न होती है। उस तरंग को ज्योतिष में शुभ और धन लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। यह तरंग व्यक्ति के भीतर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र के पहले अक्षर श्रींग को जागृत करती है और यह अक्षर व्यक्ति के भीतर सिद्ध होने लगता है। ध्यान रहे कि बीज मंत्र का उच्चारण गुप्त रूप से किया जाता है। अभिवादन का तीसरा तरीका है साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम। सनातन संस्कृति में साष्टांग प्रणाम अभिवादन का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। यह अहंकार रहित पूर्ण समर्पण भाव को दर्शाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है स जमा अष्ट जमा अंग यानी कि साष्टांग। साष्टांग प्रणाम को दंडवत प्रणाम भी कहा जाता है, जिसमें शरीर के 8 अंग, 2 हाथ, 2 घुटने, 2 पैर, माथा और वक्ष ये पृथ्वी से लगते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति पूर्ण समर्पण भाव के साथ जमीन पर पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को आगे की ओर जोड़कर अभिवादन करता है। यह एक प्रकार का योगासन है, जिसमें शरीर का हर भाग जमीन से स्पर्श करता है। यह आसन आपको दैहिक व दैविक दोनों प्रकार की ऊर्जा से परिपूर्ण कर देता है। वो अलग बात है कि हम अपनी ये परंपराएं भूलते जा रहे हैं। अभिवादन का चौथा तरीका है राम राम कहना। शास्त्रों के अनुसार राम नाम एक अटल सत्य है, जो निरंतर हमारी रक्षा करता है। मृत्यु के बाद भी इसका प्रभाव नष्ट नहीं होता है। अनंत की यात्रा में यह सबसे विश्वसनीय साथी है। इसके निरंतर जाप से हमारे चारों ओर एक रक्षा कवच का निर्माण होता है। राम नाम की महिमा बताते हुए हनुमान जी कहते हैं, एतेषु चैव सर्वेषु तत्त्वं च ब्रह्म तारकम राम नाम परम ब्रह्म राम एव परम तपः राम एव परम तत्वम श्री रामो ब्रह्म तारकम। अर्थात समस्त वेदादि शास्त्रों में परम तत्व ब्रह्म स्वरूप राम ही है। राम ही परम ब्रह्म है, राम ही परम तपः स्वरूप है, राम ही परम तत्व है, वे राम ही तारक तत्व हैं। 2.5 अक्षरों का यह राम नाम र, आ और म अक्षरों से मिलकर बना है। र अग्नि का बीज मंत्र है, जो कर्म बंधनों का दाहक है। आ सूर्य का बीज मंत्र है, जो ज्ञान का प्रकाशक है। और म चंद्रमा का बीज मंत्र है, जो मन को शांत रखता है। हमारे सनातन संस्कृति में 2 बार राम राम कहकर अभिवादन करने की परंपरा है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमें परम ब्रह्म के स्वरूप का दर्शन कराता है, जबकि भौतिक रूप में हमारे मन को शांत रखता है। वेदों के अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक 108 है। यह राम राम शब्द को 2 बार बोलने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और म
25वां अक्षर है, अतः सबका योग 27 + 2 + 25 बराबर 54 होता है, यानी कि 54 होता है। यानी राम शब्द का कुल योग 54 हुआ और 2 बार राम राम कहने से इसका योग 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का द्योतक है। अतः राम राम के एक अभिवादन से हमारे लिए राम नाम की पूरी माला का जाप हो जाता है। दोस्तों, हमारे ये संस्कार हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ध्यान रहे, चरण स्पर्श पूर्ण समर्पण भाव के साथ दोनों हाथ से दोनों पैर छूकर करना चाहिए, पर केवल बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरु व आदरणीय के ही पैर छूने चाहिए, जिससे कि उनके सद्गुणों और आशीर्वाद को ग्रहण कर हम लाभ उठा सकें। पर नमस्ते या राम राम का अभिवादन सबको करना चाहिए। हमारी आने वाली वीडियो में ऐसी ही अमूल्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।